भाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं
उत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः एकदा तु सुरुचे पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं आरुरोक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। कल के प्रसंग में स्वयंभव मनो एवं शत्रुपा का वंश विस्तार हम लोग देख रहे थे। स्वयंभव मनो ने शत्रुपा के द्वारा 5 संतान को जन्म दिया, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ किया गया एवं प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। जिनका वर्णन कल हम लोगों ने यहाँ पर यथा संभव इस मंच से किया। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, स्वयंभव मनु के पुत्र उत्तानपाद ने 2 पत्नियों से विवाह किया, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के द्वारा उत्तानपाद ने एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम हुआ ध्रुव। सुरुचि के द्वारा भी एक बालक प्राप्त किया गया जिसका नाम रखा गया है उत्तम। राजा उत्तानपाद को स्वभाव से सुरुचि प्रिय थी और उतनी प्रियता उनकी दृष्टि में सुनीति के प्रति नहीं थी। जब सुनीति के प्रति प्रियता नहीं है तो उसके बालक के प्रति कैसे हो जाएगी? स्वाभाविक है। प्रेयसी सुरुचि के बालक उत्तम के प्रति विशेष प्यार उत्तानपाद रखा करते थे। एक रोज उत्तानपाद अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। वाम हस्त की ओर प्रेयसी सुरुचि बैठी हुई थी और उसका बालक उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ है। सुनीति का बालक ध्रुव कहीं खेल रहा था। सौतेली मां के पुत्र उत्तम को जब पिता की गोद में बैठा हुआ देखा
ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी उस सिंहासन पर चढ़ करके पिता की गोद का आनंद प्राप्त करूं। नन्हा सा बालक दौड़ करके आया, उच्च सिंहासन को पकड़ करके चढ़ना चाहा, लेकिन मखमली वस्त्र उसके कोमल कोमल हाथों से छूट जाए और बालक वापस नीचे गिर जाए। बार बार चेष्टा करता है चढ़ने की और विफल हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। राजा उत्तानपाद टुकुर टुकुर देख रहा है उस बालक को, मगर मझाल हाथ बढ़ा करके उस बच्चे को सिंहासन पर खींच करके गोद में बिठा ले। भय इस बात का था कि पास में प्रेयसी बैठी हुई है, सुरुचि। यदि सुनीति के बालक को गोद में बिठाता हूं तो इसको बहुत बुरा लग जाएगा। उसका भय था उत्तानपाद की इस कमजोरी को प्रेयसी समझ गई, सुरुचि। उसका दुरुपयोग किया। सिंहासन पर चढ़ने की चेष्टा कर रहे उस बालक को कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रताड़ित करते हुए कहने लगी, हो छोकरे, हट हट, दूर हट यहां से। ये सिंहासन और ये गोद तेरे लिए नहीं है। यहां तक आने के लिए तो मेरी कोख से पैदा होना पड़ता है। अभागी, हट हट, दूर हट। बहुत ही ज्यादा यहां तक आने की इच्छा है, तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा। इसके लिए तो तप करना पड़ेगा। जा जा, वन में जा, तपस्या कर, और जब तुम्हारे तप से भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट होकर के तुम्हें कहने लगे कि मांग बालक, वरदान मांग, तब भगवान से वरदान मांगना कि हे भगवान, मैं मर जाऊं और मर करके मेरा दूसरा जो जन्म है वो मेरी सौतेली मां की कोख से हो, और जब तो मेरी कोख से आकर के पैदा होगा तब इस सिंहासन तक पहुंच पाएगा। अभागी, हट हट यहां से, दूर हट। एक क्षत्रिय बालक को गुस्सा तो बहुत आया, चेहरा लाल लाल, ओष्ठ फड़फड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था कोई काले सर्प को कंकर मार दिया हो और गुस्से के मारे फण करके फुफकारे मार रहा। लेकिन एक 5 वर्ष का वो नन्हा बालक उस सौतेली मां का बिगाड़ भी तो क्या सकता है। लंबी लंबी श्वास लेता हुआ सिसकारियां मारता अपने मां सुनीति के पास में गया, फूट फूट करके रोने लगा।
अपनी मां सुनीति से आप बीती कहानी सुनाने लगा। मां, आज सौतेली मां ने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, तो अभागी है। वन में जा, तप कर, भगवान को खुश कर, मर जा, मर करके मेरी कोख में आ, ये सिंहासन तब मिलेगा। हे मां, ऐसे बोली वैसे बोली। सुनकर के सुनीति कहने लगी, मेरे लाल, इसमें दुखी होने और गुस्सा करने की कहां बात है। तुम्हारी सौतेली मां ने जो भी कहा सब ठीक ही तो कहा। हाँ मां, मुझे कहा तो अभागी है। हाँ हाँ बेटे, तू ये सोच, किसी अभागिन के अभागी पैदा नहीं होगा तो कौन होगा। बेटा, मैं स्वयं अभागिन हूं, इसलिए तेरे पिता की दृष्टि में मेरा कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई आदर नहीं। मैं तिरस्कृत अपना जीवन यापन कर रही। मेरे जैसी अभागिन के तो बेटा अभागी ही होगा। ठीक तो कहा। हाँ, और भी सही कहा कि कोई मन की इच्छा पूरी करनी हो, उसके लिए तो भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। बेटा ठीक कहा। मैं भी यही कहती हूं कि तेरी प्रबल इच्छा है उस सिंहासन तक पहुंचने की। जा बेटा, मधुवन में चले जा, शांत एकांत जंगल में बैठ करके भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना। मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करती हूं, तेरी मनो इच्छा पूर्ण हो। उस बालक को जन्मदात्री मां की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। भजन करने के लिए मधुवन की ओर चल पड़ा। चलते 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 जब वन में प्रवेश करने लगा, सामने से नारद जी महाराज मिल गए। छोटे से बालक को वन में जाते हुए देखकर कहने लगे, अरे बालक, कहां जा रहा है? बाबा, भजन करने जा रहा हूं। हाँ, भजन करने? क्या नाम तेरा? ध्रुव है मेरा नाम, ध्रुव। ध्रुव किसका पुत्र है? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मां सुनीति का लाल हूं। ध्रुव मेरा नाम। नारद जी पूछने लगे, लगता है किसी ने कुछ बोल दिया क्या? बड़े आवेश में बोल रहा। हाँ बाबा, बोल दिया। किसने बोला? मेरी सौतेली मां ने बोला, ऐसे बोला, बोल से बोला, जो सारी बात सुना दी। नारद जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे, अरे बालक, ये कोई बुरा मानने की उम्र है? अभी तो खेलने कूदने का समय है। माता पिता है, बोल दिया करते हैं बेटे। चल चल, वापस चल। तुझे उस सिंहासन पर ही तो चढ़ना है ना। तुम्हारे पिता तो मेरे शिष्य हैं, मैं कहूंगा तुझे गोद में बिठा लेंगे। चलो वापस चल। बालक कहने लगा, बाबा वापस तो नहीं चलूंगा, मैं तो इधर ही जाऊंगा, भजन करूंगा।
नारद जी महाराज कहने लगे, पता है इस जंगल में कितना भय है, कितने भयावह जानवर होते हैं, सर्प बिच्छू होते हैं, शेर चीते होते हैं। बाबा जो भी हो मैं भजन करूंगा, वापस नहीं चलूंगा। अरे बालक खाएगा क्या वहां पर? जो मिलेगा खाऊंगा, पर वापस नहीं चलूंगा। नारद जी महाराज ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। बालक वापस लौटने को तैयार ही ना। एक ही धुन लगी कि बस जाऊंगा और भजन करूंगा, जाऊंगा और भजन करूंगा। नारद जी महाराज कहने लगे, भजन करूंगा, भजन करूंगा। समझता भजन कैसे होता है? क्या जप करेगा बोल? प्राणायाम कैसे करेगा? समाधि योग कैसे करेगा? जानता? बालक ढीला पड़ गया। कहने लगा, बाबा मैं तो नहीं जानता हूं कि मंत्र क्या जपे, प्राणायाम कैसे करें, समाधि अभ्यास कैसे करें, पर आप तो संत हो न बाबा, आप तो जानते हो, आप ही बता दीजिए मुझे कैसे करना चाहिए। मैं वैसे कर लूंगा, लेकिन वापस तो करूंगा तो। नारद जी महाराज ने देखा कि वाह रे वाह, ऐसा चेला राम दुनिया में ढूंढे तो ना मिले। क्या दृढ़ निश्चय और वैराग्य उस बालक को। अनायास बालक के सिर पर नारद जी का हाथ चला गया। मंत्र देने लगे, बेटा बोल, मैं तुझे मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। प्राणायाम की विधि बताई, समाधि अभ्यास बताया। ले मंत्र ले बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, इस नाम को समझ करके अर्थ सहित चिंतन करता हुआ जप करना। मैं वो भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जो ओंकार स्वरूप है, जो वासुदेव हैं। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। हे वासुदेव, आपको प्रणाम है, आप प्रणाम है, जिनकी चैतन्य सत्ता के द्वारा सारा संसार वासित हो रहा है, जो सारा संसार जिसमें निवास करता है और स्वयं जो संसार के अंदर रमा हुआ है, वासित है, संपूर्ण भूतों का आधार है, ऐसे भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। अर्थ को समझ करके चिंतन करना, नहीं समझा तो वैसा ही हो जाएगा। वो महात्मा लोग एक बात सुनाया करते हैं। एक संत विरक्त घूमते गामते ग्राम में आ गए। उनका एक प्रेमी भक्त था। रात्रि के समय भक्त के घर पर ही संत ने विश्राम किया। सवेरे उठे तो बाथरूम में जाना था संत को। उस बाथरूम आदि होकर के तैयार हुए, नाश्ता पानी किया। उस परिवार में एक छोटी सी बालिका थी, मुश्किल से 6-7 वर्ष की बालिका होगी। वो अपनी मां से पूछती है कि मां, ये महाराज आए रात को, आप सब इनको गुरुजी 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 क्यों करते रहते हैं? छोटे बच्चों में जिज्ञासा ज्यादा होती। मां ने कहा, बेटी हमने इनसे मंत्र लिया, इसलिए ये हमारे गुरुजी है, इसलिए गुरुजी बोलते। नन्ही बालिका भी कहने लगी, मां मुझे भी मंत्र दिलाओ, मैं भी गुरु बनाऊंगी।
माँ उस बालिका को लेकर के संत के पास में गई, गुरुजी ये मेरी बिटिया है ना, आप इसको भी मंत्र दे दो, ये भी गुरु बनाएगी। महात्मा जी ने देखा अभी बच्ची बहुत छोटी है, मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाएगी, अभ्यास नहीं कर पाएगी। महात्मा जी कहने लगे थोड़ी बड़ी होने दो, समझेगी तब फिर मंत्र देंगे। टाल मटोल कर गए। अब बच्ची तो महाराज रूठ गई, मचल गई, रोने लगी। न नाश्ता करे, न स्नान करे, न स्कूल जाने को तैयार हो। मैं तो मंत्र लूंगी, मुझे तो मंत्र लेना है, मां मंत्र दिला। दिन पर खाया पिया नहीं, रोती रही रोती रही। मां भी परेशान। फिर संत जी के पास में ले गई, महाराज आप तो कृपा करो, जो भी हो इसको मंत्र दे ही दो, आज सुबह से खाया पिया भी नहीं, रो रही है। महात्मा जी को भी विचार आया कि कोई पूर्व कर्म बहुत अच्छे हैं बालिका के, तब ये भाव जागा। कहने लगे बेटी तो मंत्र लेगी? हाँ महाराज। अच्छा मैं मंत्र देता हूं, चल बैठ। संकल्प करवाया, बच्ची को मंत्र दिया। महात्मा कहने लगे बेटी रोज इस मंत्र की कम से कम एक माला तो फेरनी पड़ेगी तुझे, 108 बार नाम लेना पड़ेगा। हाँ महाराज मैं फेरूंगी, मैं लूंगी नाम। अच्छा तो सुन, मैं तेरे मंत्र बताता हूं, छोड़ना मत, जीवन भर कभी भी छोड़ना मत, रोज जप करना। हाँ महाराज करूंगी। महात्मा ने बिठाया और संकल्प करवा करके कहने लगे बोल बेटी, ऐसा मंत्र दिया जो याद रह जाए। सीधा सीधा प्रचलित मंत्र दे दिया। बोल बेटी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंत्र बुला दिया बच्ची को। इस मंत्र का रोज जप करना, 108 बार रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बच्ची ने मंत्र ले लिया, नेम लिया, रोज 108 बार नाम ले, एक माला पूरी करे, तभी कुछ खाएं पिए, स्कूल जाएं आदि सब बाद में। नियम तो नियम। और महाराज छोटे बच्चों को नियम ले लिया। चलो बहुत बढ़िया हुआ, महात्मा भी कहीं चले गए मंत्र दे करके, बच्ची को मंत्र मिल गया, उसके भी गुरु हो गए। अब धीरे 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 बच्ची बड़ी हुई, स्कूल पढ़ी, कॉलेज पढ़ी, विवाह के काबिल हो गई। माता पिता ने कोई अच्छा योग्य वर घर देख करके रिश्ता संबंध कर दिया, शादी हो गई। पहले बार बच्ची ससुराल गई। आज जब ससुराल में गई तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह खड़ी हुई कि वो पुराने जमाने की जो टहरी आजकल की होती तब तो धड़ाधड़ बोलती, लेकिन पुराना रिवाज अभी भी गांव में चलता होगा, पति का नाम लेती है। पुरानी पुरानी तो नहीं लेती होगी, नहीं होगी तुम्हें। राजस्थान में तो फिर भी चलती है मर्यादा। बंबई जैसे जगह जाओ, गुजरात में जाओ महाराज, यार दोस्तों की तरह व्यवहार होता है। अरे तरे में खंभात में एक जगह में और एक भक्त है, पति पत्नी दोनों बैठे। वो पत्नी कहने लगी पति के लिए, उसका नाम जगदीश था, मुझे कहने लगी स्वामी जी इस जगदीश को कहती हूँ, यहाँ धंधा जम नहीं रहा है तो बंबई चलो, वहां बढ़िया चलेगा। ये मेरी सुनता ही नहीं, आप इसको समझाओ। मैंने कहा रे पूनम कैसे बोल रही हो, तो गाड़ी के ड्राइवर को भी नहीं कहे ऐसे तो कि ऐसे गाड़ी चला, ये तेरे जीवन का ड्राइवर है। लेकिन वो बालिका कोई राजस्थान जैसे प्रदेश की संस्कारी परिवार की। समस्या यह हो गई कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र में एक नाम उसके पति का आ रहा है। उसके पति का नाम था पतित पावन। रख देते हैं माता पिता, ऐसे नाम हो जाते हैं। किसी का गिरधर गोपाल रख दिया, किसी का पतित पावन रख दिया, किसी का हरिओम रख दिया भगवान के नाम से। उसके पति का नाम था पतित पावन।
अब ससुराल में गई तो बड़ी समस्या हो गई कि मेरे पति का नाम मुंह से कैसे लूं, और एक दो बार कोई लेना हो, 108 बार रोज रटने पड़ेगी पतित पावन पतित पावन। ये तो लोक मर्यादा के विरुद्ध है, ठीक तो नहीं। क्या करूं, मर्यादा का पालन करूं कि गुरु आज्ञा का पालन करूं। विचार आया कि वृंदावन में रहना तो फिर राधे राधे कहना, जहां रहेंगे वहां की मर्यादा से रहना पड़ेगा। ससुराल का नियम है कि पति का नाम नहीं लिया जाता, तो नाम तो नहीं लूंगी, नाम लेना ही छोड़ दिया। मगर मन में बड़ा दुख था कि गुरुजी का आदेश था जीवन भर छोड़ना मत, छोड़ना पड़ा, बड़ी मजबूरी। 1 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष निकल गए। समय आया कि वो एक बच्चे की मां बन गई। जब बच्चे की मां बनी, शुद्धिकरण में आई, तब उसने विचार किया कि चलो गुरुजी के मंत्र को फिर से शुरू कर दूं, थोड़ा परिवर्तन कर लूंगी, लेकिन मंत्र चालू तो करूं। भगवान ने एक समस्या का समाधान करवाया, बड़ी कृपा हुई भगवान की मेरे ऊपर। मैं मां भी बन गई और समस्या भी हल। अब वो मंत्र जपने लगी। आज 3 वर्ष के बाद वापस शुरू किया, पर बालक आने से पति थोड़े बदल गया, पति तो वही है, मगर समाधान निकाल लिया। वो पहले बोला करती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, अब उसने मंत्र में सुधार कर लिया, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। और क्या करे फिर, वो माता ऐसे ही काम चलाते रहे जी, वो जिक्र करा करके, सुनो जी पप्पू के पापा फलाने फलाने, वो समाधान निकाल लिया। नारद जी महाराज कहने लगे, नाम को समझ करके जपना, ऐसे मत करना। पतित पावन का और पप्पू के पापा का क्या संबंध है?